तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। आज की वीडियो में हम ब्रेजा 2025 फेसलिफ्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, बट उससे ज्यादा हम हुंडई वेन्यू 2025 फेसलिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सब 4 कॉम्पैक्ट की गाड़ी है, बहुत जल्द आने वाली है। देखो दोस्त, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, सब 4 कॉम्पैक्ट का जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आप उसको एक अच्छी डील नहीं देते, उसको एक अच्छा प्राइस नहीं देते, तो वो 2 मिनट में अपना माइंड बदल के किसी और ब्रांड की तरफ जा सकता है। सब 4 कॉम्पैक्ट एक ऐसा मार्केट है जहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ गाड़ियां जो है वो सेल होती हैं, बीट ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, सोनेट, अपनी टाटा नेक्सॉन, XUV3 XO, और सोचो स्कोडा जैसी कंपनी जो सिर्फ प्रीमियम मार्केट में आती थी, उन लोगों को भी अगर सब 4 कॉम्पैक्ट में आना पड़ा, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा अग्रेसिव मार्केट या फिर कितना ज्यादा अग्रेसिव बैंड है। अब बात करें ब्रेजा 2025 की, तो भाई कंपनी ना इतनी ज्यादा ढीठ हो चुकी है मेरे हिसाब से कि वो लोग ब्रेजा 2025 को बदल ही नहीं रहे। हाँ, मैं जानता हूं कि अभी भी उस गाड़ी की अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं, बट फिर वही बात है नहीं, कस्टमर को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ओवर द टाइम बदलना चाहिए। आप लोग टाटा से एग्जांपल दे सकते हो कि हर थोड़े दिन में वो अपनी टाटा नेक्सॉन में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टाटा नेक्सॉन है अभी तक एक फ्रेश प्रोडक्ट। सेम महिंद्रा ने भी XUV3 XO को बदला है, काफी ठीक ठाक प्रोडक्ट आया है। वेन्यू जो वेन्यू है वो नई आने वाली है। इसी के साथ साथ हमारी जो स्कोडा काइलैक है वो तो आपको पता ही है कि उसकी भी अच्छी खासी 5,500 यूनिट्स जो है मंथली बिके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई वेन्यू 2025 फेसलिफ्ट के बारे में। इस चैनल पे आपको सबसे लेटेस्ट लीक्स मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले लीक्स हम ही लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के लुक्स के, कि इस गाड़ी में क्या कुछ लुक्स आने वाले हैं। देखो, फ्रंट में अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगी ये गाड़ी जो अपनी बेसिकली क्रेटा आती है या हुंडई अल्काजार आती है उससे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे। देखो, मैं आपको 2 यहाँ पे बताता हूँ। पहले एक चीज पे हम लोग गौर कर लेते हैं। आप इमेज देखिए पहले वाली। अगर आपने इमेज देखी होगी, आपने गौर करा होगा कि इसका जो बीच का पार्ट है वहां पे आपको कनेक्टेड DRLs देखने को मिल रहे हैं, बट वो फंक्शनल नहीं है, ऑन नहीं। देखिए, इस सेगमेंट में अभी तक सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सॉन ईवी में आती है, और वो भी अच्छी खासी बिकती है। तो हुंडई के भी बहुत दिन पहले हम लोगों ने प्लान सुने थे कि वो वेन्यू को जो है ईवी में लाने वाले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ईवी को टेस्ट करा जा रहा हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए मैं एक चीज आपको और बता। खैर गाइस, सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं यहां से। तो आप लोगों को जो है बहुत बड़े बड़े इसमें DRLs देखने को मिल जाएंगे। अब ये सेम वैसे DRL जो आपको XUV3 XO में भी देखने को मिलते हैं, एंड मतलब ड्रिप डाउन है बेसिकली। हमारी किया सिरोज में भी ऐसे आए, नया ट्रेंड है ये कि बंपर पे DRL को इंटीग्रेट कर दो, हेडलाइट्स को इंटीग्रेट कर दो। हालांकि अंदर से एक यूनिट होते हैं। बीच का जो पार्ट है वो कनेक्टेड DRLs हम लोग सोच रहे थे, फंक्शनल नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए हम यही मान लेते हैं कि ये जो है पेट्रोल डीजल वाला वेरिएंट है। तो ये वाला जो अपना कनेक्टेड DRL है, इसका कनेक्शन बेसिकली हेडलाइट से होगा। तो जब हेडलाइट जलेगी तो रात को जो है आप लोगों को बढ़िया लुक आने वाला है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए है, फंक्शनल नहीं है हाल फिलहाल। बट हाँ, यहां से स्ट्रिप दिख रही है हम लोगों को कि LED तो भाई दे रखी। इसी के साथ साथ बात करें तो आपको प्रोजेक्टर LED का सेटअप जो है वो देखने को मिलने लग रहा है बीच में। एंड इसी के साथ साथ जो अपनी DRL है वो काफी ज्यादा वाइड है। अब DRL के साइड में आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे एयर वेंट्स देखने को मिलेंगे। एरोडायनामिक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है इनसे। इसी के साथ साथ आपके जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो भी काफी अच्छे फंक्शनल करते हैं, क्योंकि ठंडा करता रहता है बेसिक। पैरामेट्रिक ग्रिल जो है बीच में हमको देखने को मिल रही है। पैरामेट्रिक ग्रिल बेसिकली क्या है कि ये स्क्वायर टाइप का जो डिजाइन होता है ना ग्रिल का, इसको पैरामेट्रिक ग्रिल जो है कंपनी बुलाती है। तो वो भी जो है हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलने लग रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है आप लोगों को इसमें रडार बेस्ड रडास भी मिलेगा। तो वो वाला रडार बेस्ड रडास जो है उसकी भी प्लेसमेंट हम लोगों को नीचे देखने को मिल रही है। तो ADAS लेवल 2 इज कंफर्म्ड इन हुंडई वेन्यू 2025 फेस। यहाँ पे ना इन कंपनी ने सेफ्टी में तो बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 6 रिक्वेस्ट सेंसर्स, 6 पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, फ्रंट में 2 आपको पार्किंग सेंसर्स जो है वो नजर आने लगे। अब देखो यार, मैंने ना वैसे AI बहुत बार फेल भी होती है, तो मैंने यहाँ से AI से एक बार बोला कि तुम इसकी एक इमेज बना के दिखाओ। तो भाई AI ने इतनी गंदी इमेज बना के दी, मैंने कहा यार ये क्या है। हालांकि लग रही है हुंडई वेन्यू, बट फिर भी इतना सीन सॉर्टेड सा नहीं आया, तो छोड़ो ये है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि हुंडई वेन्यू में और क्या क्या आने वाला है, उसके बाद इंजन वगैरह की बात करेंगे। देखो दोस्त, अगर हम इसमें देखें यहाँ से बेसिकली इस गाड़ी को, तो हुंडई वेन्यू के ना हमारे पास 2-3 वेरिएंट्स आए हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि किया सेल्टोस जो है उसकी भी साथ की साथ यहाँ पे जो है हमारी टेस्टिंग चलने लग रही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किया सेल्टोस है या फिर हुंडई वेन्यू है, बहुत सारी गाड़ियां टेस्ट हुई। हाँ, हुंडई वेन्यू ये जो आपको दिखने लग रही है सामने, इसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि पीछे जो है आप लोगों को कनेक्टेड टेल लाइट्स 100% मिलेगी, बट अपर वाले वेरिएंट जो उनमें मिलेगी LED बेस्ड टेल लाइट जो ये देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मैंने एक चीज आपको बोली थी ना कि भाई मेरे को इस गाड़ी में कहीं पे भी एग्जॉस्ट टिप नहीं देखने को मिल रही, एग्जॉस्ट नोड देखने को नहीं मिल रहा। ईवी ऐसे ही ईवी की टेस्टिंग होती है, बट चलिए अभी हम लोग ईवी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम यही मान रहे हैं कि ये ICE यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली ही गाड़ी है, ठीक है। पीछे बात करें तो नो, यहाँ पे हमें वाइपर नजर में नहीं आ रहा, हालांकि वो कैमोफ्लेज के पीछे छुपा होगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो ऊपर दे रखा है, शार्क फिन एंटीना जो है वो है, और पीछे जो है आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे कटआउट्स हैं, आप लोग चेकआउट कर। अब यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, ऊपर जो है इस गाड़ी में आप लोगों को फंक्शनल रूफ रेल्स देखने को मिल रही है, फिर एक्टिव रूफ रेल्स देखने को मिल रही है। एक्टिव और जो अपनी
नॉन एक्टिव उनमें ये डिफरेंस होता है, जो एक्टिव वाली होती है उसके अंदर आपको स्पेस मिलती है साइड में छोटी सी, जिससे अगर आपको लगेज वगैरह बांधना हो तो आप बांध सकते हो, रूफ रेल काम आता है। एंड जो नॉन एक्टिव होती है वो सिर्फ एस्थेटिक सुधारने के लिए, गाड़ी के लुक्स एनहेंस करने के लिए वो होती है, एंड वो पेस्टेड होती है, उसमें किसी भी टाइप का गैप नहीं होता रूफ रेल और बॉडी के बीच में। तो यहाँ पे जो अपनी हुंडई वेन्यू है इसमें आपको एक्टिव रूफ रेल मिल रही है। हालांकि मैं थोड़ा ना ये समझ रहा हूँ कि इस रूफ रेल को इन लोगों ने बहुत ज्यादा उठा दिया। हुंडई अल्काजार में भी सेम इन लोगों ने ऐसी ही कुछ रूफ रेल्स दी हैं, उस गाड़ी के लिए ठीक है वो बिग साइज कार है, बट ये सब 4 कॉम्पैक्ट में आती है तो इतनी ऊंची नहीं उठानी चाहिए थी। व्हाटसएवर जो कंपनी समझी उनको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीछे भी जो है आप लोगों को रियर में भी सनशेड्स देखने को मिल रही है, एंड ये वाला प्रीमियम फीचर जो है आप लोगों को हुंडई क्रेटा या फिर इनकी प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिला था। तो हाँ, हुंडई सेल्टोस, हुंडई अपनी वेन्यू 2025 फेसलिफ्ट जो है उसमें भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ये जो एबी पिलर्स है ना, इनमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा, बट ये जो क्रोम है ये ब्लैक टाइप का रहेगा, यानी कि अपना स्मोक्ड क्रोम जो है वो आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, आपको किसी भी टाइप के फ्लश डोर हैंडल्स नहीं मिल रहे, बट मैं चाहता हूँ टाटा जैसी कंपनी अपनी अल्ट्रॉज में फ्लश डोर हैंडल्स दे रही है, यानी कि एंट्री लेवल हैचबैक में वो लोग फ्लश डोर हैंडल्स दे रहे हैं, यानी कि बेस मॉडल से दे रहे हैं, तो प्रीमियम हैचबैक बट बेस मॉडल से दे रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि इनमें तो देना ही चाहिए जो प्रीमियम गाड़ियां आती हैं। चलो जो भी है, खैर यहाँ से आप लोग गौर कर सकते हो कि अपने सिंपल डोर हैंडल्स आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो साइड के जो ORVMs हैं वो काफी ज्यादा शार्प दिए गए हैं, पैने दिए गए हैं, एंड वैसे ही है जैसे ईवी टाइप में आते हैं। एंड इंडिकेटर आप देख सकते हो, सीक्वेंशियल इंडिकेटर जो है इसमें वो आपको देखने को मिलेगा। अलॉय व्हील की बात करें तो ईवी टाइप जो अलॉय व्हील है वो इसमें हमें नजर आने लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ADAS भी आ चुका है गाड़ी में। एंड हाँ, इंटीरियर की तरफ मैं बता दूं, इस गाड़ी के इंटीरियर जो स्पाई करे गए बहुत ज्यादा ब्लैक इंटीरियर है, बट मैं नहीं समझता, कंपनी जो है अभी इस गाड़ी को टेस्टिंग फेज में लेके जा रही है, तो बहुत ज्यादा ब्लैक इंटीरियर्स दिए गए हैं। मेरे हिसाब से वो रैप्ड होंगे। जब भी हमने इस गाड़ी को स्पाई करा है या टेस्ट होते हुए देखा है तो उसमें ब्लैक इंटीरियर्स ही आए, बट ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को ब्लैक कलर के इंटीरियर अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आगे जाके 100% इसमें कलर चेंज हो। तो दोस्त ये तो थी हमारी जो गाड़ी के हमने लीक्स देखे, स्पाई शॉट्स देखे उसके। अब बात करते हैं इसकी और इन्फॉर्मेशन की। तो 2025 अक्टूबर में इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में होने वाला है। प्राइस एक्सपेक्टेड है 7,90,000 से 14 लाख जो है आपको टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा एक्स शोरूम। डिजाइन में मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी बता देता हूँ, क्रेटा इंस्पायर्ड आपको पैरामेट्रिक ग्रिल देखने को मिलेगी, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट और हॉरिजॉन्टल एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलने वाली हैं। टोटली न्यू अलॉय व्हील्स मिलेंगे, रिवाइज बम्पर हैं एंड टेल गेट। बहुत बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आने वाला है। इसी के साथ साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा और दोनों जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि पूरी एक स्क्रीन टाइप जो है आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगी। फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स आने वाली हैं, रीडिजाइन इसका डैशबोर्ड कर दिया गया है, एंड जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफी हद तक चेंज हुआ है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी इसमें अब की बार आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस की, या फिर इसमें इंजन कौन से आएंगे। तो 1.2 लीटर का इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आएगा, एंड इस सेगमेंट के लिए जरूरी भी है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आता है, सिर्फ और सिर्फ नेक्सॉन 3XO एंड हमारी काइलैक को छोड़ के। 82 bhp की पावर, 5 स्पीड मैनुअल एंड 113 Nm का टॉर्क। टर्बो भी दिया जाएगा, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ रहा है जिसमें 118 bhp की पावर, 172 Nm का टॉर्क एंड 6 स्पीड मैनुअल 7 स्पीड DCT के साथ आएगा। डीजल यहाँ पे आने वाला है, तो डीजल प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो 114 bhp की पावर एंड 250 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करके देगा। 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटो में आपको देखने को मिलने वाला है। देखो भाई, स्टैंडर्ड ABS, EBD और 6 एयरबैग्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एंड जो अपर वाले वेरिएंट होंगे उसमें ADAS वगैरह जैसी चीजें आ जाएंगी जो उसकी सेफ्टी को +1। तो दोस्त ये थी एक क्विक सी वीडियो हमारी द ऑल न्यू हुंडई वेन्यू 2025 फेसलिफ्ट पे। अब जो भी धीरे धीरे मेरे को डिटेल्स पता लगेंगी इस गाड़ी की मैं बताता रहूंगा। आप ब्रेजा के लिए मैं भी वेट कर रहा था, बट कंपनी खुद ही कुछ अपडेट नहीं ला रही आगे से, तो हम लोग कैसे कुछ बोल दे। कभी कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आप। आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। मिलूंगा आपसे जल्द एक और बाय।